This station is Lal Killa. Doors will open on the right. Please mind the gap between the platform and the train. दोस्तों मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते ही हमें देखने के लिए मिलेगा जैन मंदिर। इस मंदिर का निर्माण 1526 ईस्वी में किया गया। लेफ्ट साइड चलकर हमें रोड पार करने के बाद देखने के लिए मिलेगा लाल किला। तो दोस्तों हम आए हुए हैं लाल किला और ये सामने है जैन मंदिर। और ये फ्लैग जो देख रहे हो, यहाँ पर 26 जनवरी पर राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री तो झंडा जो फहराते हैं इस जगह पर लगाते हैं, इस जगह पर लगाते हैं झंडा। तो दोस्तों लाल किले का निर्माण 12 मई 1639 को पूरा हुआ था और शाहजहां ने इस किले को अपने बेटे दारा शिकोह को उत्तराधिकारी के रूप में सौंप गया था। इस लाल किले में बहुत सारे भवन, मस्जिदें और बाग, महल और दरबार हैं। इस किले की मुख्य दीवारें जो हैं वो लाल कलर की हैं। तो दोस्तों ये जगह जो देख रहे हो आप, यहाँ से आप टिकट ले सकते हो। टिकट प्राइस की बात करें तो फुल टिकट प्राइस जो है वो है 80 रुपये म्यूज़ियम के साथ, और बिना म्यूज़ियम के आप लोगे तो वो मिलेगा आपको 50 रुपये का। तो दोस्तों यहाँ पर होएगी चेक इन, जो सामान है हम पर, और टिकट हमने पहले ही चेक करा दिया। तो दोस्तों हमारे सामने है लाल किले का मेन गेट, जिसे लाहौरी गेट के नाम से जाना जाता है। इस गेट का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो दोस्तों यह है लाल किले का मेन गेट, और यहाँ पर लोहे के बड़े बड़े गेट बनाए हुए हैं। ये देख सकते हो आप किस टाइप के गेट हैं। प्रधानमंत्री झंडा फहराने के लिए वो इधर से। दोस्तों ये रास्ता जो देख रहे हो आप, यहाँ से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री झंडा फहराने के लिए जाते हैं। इसी रास्ते से ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हो आप, और दोस्तों हमें यहाँ से एंटर होते ही देखने को मिलता है एक बड़ा सा बाज़ार। इस बाज़ार को जो है मीना बाज़ार बोलते हैं, और ये मुग़ल दौर का मीना बाज़ार है। यहाँ से शाही महिला जो हैं ख़रीदारी करती थी। और ये सामने जो गेट देख रहे हो आप, ये सलीमगढ़ किले के लिए जाता है, जो कि लाल किले के अंदर ये सलीमगढ़ किला। तो दोस्तों इस किले के बारे में इतिहासकार बताते हैं कि किले में पेड़ों से घिरी एक छोटी नहर थी, जिसे नहर बहिश्त जन्नत की नदी कहा जाता था। और इन बगीचों में जो नदी बहती थी, उस नदी का पानी यमुना नदी से आता था। और दोस्तों ये जो आप दीवार देख रहे हो, ये लाल किले की वही दीवार है जो लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई है और लाल दिखाई देती है बाहर से। और दोस्तों इस किले के बारे में हमने अलग से ब्लॉग बनाया हुआ है। इस किले का नाम सलीमगढ़ किला है। तो दोस्तों यहाँ पर पत्थर पर लिखा हुआ है क्रांति मंदिर वगैरह म्यूज़ियम जो है वो हमें सीधे रास्ते मिलेंगे। और दोस्तों हमारे सामने ये जो बिल्डिंग है, इसमें ब्रिटिश आर्मी रहती थी। ब्रिटिश आर्मी के बाद यहाँ पर हमारी इंडियन आर्मी भी रही थी। तो दोस्तों हमें अंदर जाने के बाद सुभाष चंद्र बोस की हिस्ट्री के बारे में बताया हुआ है। इस हिस्ट्री के बारे में हमने अलग से व्लॉग बनाया हुआ है।
सलीमगढ़ किले के अंदर बावली, इस बावली के अंदर पानी भरा रहता था और इस पानी को सारा शहर यूज़ करता था। इसके लिए हमने दूसरा व्लॉग बनाया हुआ है, इसके बारे में सारा कुछ बताया हुआ है दूसरे व्लॉग में। दोस्तों, ये सामने रेड और वाइट कलर की जो बिल्डिंग जो दिख रही है, ये सभी अंग्रेज़ों ने बनवाई थी अपने सिपाहियों के रहने के लिए। दोस्तों, ये जो वाइट बिल्डिंग है इसको नौबत खाना बोलते हैं। यहाँ पर ढोल रखे रहते थे और जब बादशाह आते थे तो इन ढोलों को बजाया जाता था इस जगह पर। दोस्तों, ये जो डिज़ाइन जो देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं डायमंड डिज़ाइन और ये जो है डायमंड की तरह बनाया हुआ है। और दोस्तों, यहाँ पर दीवार पर बनाई हुई है, इनको बोलते हैं कलाकृति। ये देख सकते हो आप, कितनी खूबसूरत बनाई हुई है। ये पत्तियाँ वगैरह जो हैं इनको बोलते हैं कलाकृति। और दोस्तों, जितनी भी आप पत्ती और कलाकृति जो देख रहे हो, ये सब सोने की बनी हुई थी और इनको अब ऊपर गिलास लगा दिया गया है। और यहाँ दीवार पर अरबी में कुछ लिखा हुआ है, तो दोस्तों इसको बोलते हैं कैलीग्राफी। और हमारे सामने है अब दीवाने आम, जिसके अंदर हम जाकर आपको बताएंगे दीवाने आम के बारे में। और वहीं पर है बादशाह की कुर्सी, जहाँ पर वो बैठा करते थे। दोस्तों, यह वह स्थान है जहां मुग़ल सम्राट शाहजहां दरबारियों और मेहमानों का स्वागत करते थे और इस महल को शाह महल के नाम से भी जाना जाता है। और इस जगह पर बादशाह लोगों की बात सुनते थे, इसी जगह से लोगों को न्याय मिलता था। और दोस्तों, इस संगमरमर की जो जगह बनी हुई है, यहाँ पर बादशाह बैठा करते थे और दोनों साइड उनके बेटे वगैरह बैठा करते थे। यहीं से बादशाह बैठकर लोगों की बातें सुनते थे और उनसे बात करते थे। और दोस्तों, हमारे सामने है नौबत खाना, जहाँ से हम अभी आए थे, जिसके बारे में हमने आपको बताया था। दोस्तों, ये सामने आप पत्थर की जाली जो देख रहे हो, ये एसी की तरह काम करता है और ये पहले ज़माने की एसी है, इसमें से ठंडी हवाएं आती हैं। और दोस्तों, एक बार आपको चारों तरफ से दीवाने आम दिखा देता हूँ मैं। ये देखो दीवाने आम कितना बड़ा है ये। हमारे सामने ये जो गेट है, इसके अंदर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और इसी रास्ते से बादशाह अपनी गद्दी तक जाते थे, जहाँ से दीवाने आम में लोगों की बातें सुनी जाती थी। तो दोस्तों, हमारे सामने है मुमताज़ महल। मुमताज़ महल का जो है निर्माण 1628 ईस्वी में शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ के नाम पर रखा था और इसे छोटे रंग महल के नाम से भी जाना जाता है। ये देख सकते हो वाइट मार्बल का बना हुआ है मुमताज़ महल। और दोस्तों, मुमताज़ महल के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पत्थर पर आप पढ़ सकते हो। और दोस्तों, ये जगह जो है, यहाँ पर ठंडी हवाएं आती थी और यहाँ के जो लोग थे शाहजहानाबाद के, वो यहाँ पर आकर खड़े हो जाते थे और यहाँ से ठंडी हवा का आनंद लेते थे। यहाँ से आज भी ठंडी हवाएं आती हैं एसी की तरह। और दोस्तों, यहाँ पर एक नहर बहती थी जिसका नाम है नहर बहिश्त।
और वो जो है नहर बहिश्त का पानी जो था वह यमुना नदी में से आता था। और दोस्तों ये रास्ते जो देख रहे हो आप, दीवाने खास का रास्ता है। ये दीवाने खास जो है मुगल दौर का पार्लियामेंट को कहा जाता है दीवाने खास। तो दोस्तों यहाँ पर वाइट मार्बल से पत्तियाँ बनाई हुई हैं और इस जगह में सारे में आप छत वगैरह पर सोना लगा हुआ था। जब अंग्रेज आए थे यहाँ पर तो अंग्रेज सारा सोना लूट कर ले गए 1947 से पहले। और दोस्तों ये सामने जगह जो है इसको बोलते हैं हमाम। यह शाहजहाँ का हमाम था और दूसरी साइड रानियों का। और दोस्तों यहाँ पर एक पत्थर लगा हुआ है और इस पर हमाम के बारे में हिस्ट्री लिखी हुई है। यहाँ पढ़ सकते हो आप हमाम के बारे में हिस्ट्री। और दोस्तों यह है मस्जिद का एंट्री गेट। और दोस्तों ये सफ़ेद संगमरमर पत्थर से बनी मस्जिद का नाम मोती मस्जिद है। मस्जिद की शुरुआत छठे मुग़ल बादशाह औरंगजेब ने अपने शासनकाल से पहले कुछ वर्षों के दौरान की थी और 1663 में पूरी हुई। उन्होंने पहले 23 साल बिताए दिल्ली में सम्राट के रूप में और उनका शासनकाल उस दौरान मोती मस्जिद उनकी निजी मस्जिद के रूप में कार्य करता रहा। और सामने देखो कब्र बनी हुई है। और दोस्तों इसको बोलते हैं हीरा महल। और यहाँ पर जो है फाउंटेन चलते थे पहले और यहाँ पर बहुत ही सुंदर नज़ारा होता था पहले के टाइम में यहाँ पर। और दोस्तों यह है सामने बहादुर शाह का महल जिसको बोलते हैं जफर महल। और दोस्तों यह है बहादुर मंडप। इसके सामने होता था सामान मंडप और बीच में होता था जफर महल। ये सामने है जफर महल, इसके सामने बहादुर मंडप है। और दोस्तों ये वही बाज़ार है जहाँ से हम लाल किले के अंदर एंट्री करी थी और इसी रास्ते से अब हम जा रहे हैं बाहर। हमने सारे लाल किले में घूम चुके हैं। अब हम देखने में आता है। और दोस्तों यहाँ एंट्री गेट पर रखी हुई है आयरन की तोप जो कि काफ़ी पुरानी तोप है।